हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा फास्ट सीरीज के एक नए एपिसोड में। और ये है बिहार बोर्ड क्लास 10th के 2021 का साइंस का क्वेश्चन पेपर। और जैसा आपको पता है कि हम लोग जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अल्ट्रा फास्ट सीरीज में 15 मिनट में 40 क्वेश्चन करने का हमेशा चैलेंज ले रहे हैं। तो देखते हैं इस वाले पेपर में हम लोग 40 क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं, अगर कर पाते हैं तो कितने मिनट्स लगते हैं। इससे आपकी तैयारी और भी ज्यादा तेज, फास्ट और एक्यूरेट हो जाएगी अगर आप मेरे साथ ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो। और डेफिनेटली आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के सीधे चलते हैं अपने पेपर पे। ठीक है, और ये है बिहार बोर्ड क्लास 10th का 2021 का साइंस पेपर। इसका है क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है। ठीक है, 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर, 10 का पावर माइनस 2 एम्पियर, 10 का पावर माइनस 1 एम्पियर और 10 का पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक है, अब बता दें आपको कि 1 मिली एम्पियर, ठीक है ना, 1 मिली बराबर होता है 10 का पावर माइनस 3। ठीक है ना, तो 1 मिली बराबर कितना, 10 का पावर माइनस 3। तो 1 मिली एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा, 10 का पावर माइनस 3 मिली एम्पियर, चाहे खाली एम्पियर। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन क्या है इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में और इनमें से सभी। देखो, डीजल का उपयोग भारी वाहनों में जैसे ट्रक, बस वगैरह में किया जाता है, ट्रेलर वगैरह में, रेल के इंजनों में भी किया जाता है और विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। इसका मतलब इनमें से सभी, इसका आंसर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। मतलब वो जो है सोलर प्लेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं, प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा में। आपको पता होगा सोलर सेल क्या करते हैं, सोलर सेल करते हैं वो क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। तो इसका मतलब डी नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, सोना की परमाणु संख्या क्या है। सोना मतलब जिसको ऑरम कहा जाता है और शॉर्ट में इसको यू कहा जाता है। ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है ए और यू। और इसकी परमाणु संख्या होती है 79। परमाणु संख्या कितनी होती है, 79। इसका मतलब इसका सी नंबर आंसर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। मतलब किसमें इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ये जो दहन, श्वसन, भोजन का पचना और अवक्षेपण। देखो, दहन में बिना ऑक्सीजन का तो जलेगा नहीं कोई चीज, श्वसन में बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा और भोजन तो पचेगा ही नहीं बिना सांस लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना इसका पाचन असंभव है। ठीक है, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन बच रहा है और यही हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। अवक्षेपण में कोई ऑक्सीजन का जरूरत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। ठीक है, 1, 0, 2 और 3। देखो, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ऐसे लिखा जाता है, जैसा ऑक्सीजन का क्या है कि ऑक्सीजन का जो है अणुसूत्र परमाणु संख्या 8 होता है, तो 2 और 6, मतलब इसका अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो क्या है, इसकी संयोजकता मतलब इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। आगे बढ़ते हैं, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच कितना होना चाहिए। ठीक है ना, 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक और 7.0। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच होना चाहिए कम से कम ये 5.6 से कम होना चाहिए, तब ये अम्लीय वर्षा का पीएच अच्छे से माना जाएगा। अगला, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, मतलब चींटी जब काटती है तो देखो थोड़ा सा हमारे हाथ में खुजली होने लगती है, तो पूछ रहे हो उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आज जान लो, मैं बता रहा हूँ कि चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जो कि वीक एसिड है जिससे वजह हल्का फुल्का खुजली होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक संवहन उत्तक है, एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, बी और सी दोनों। संवहन उत्तक उसको बोलते हैं जो कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब खाना, पानी, ऑक्सीजन, जल, ये सब। ठीक है, तो पौधों में फ्लोएम और जाइलम ये क्या है कि 2 को संवहन उत्तक है, मतलब इसका डी नंबर आंसर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करते हैं, परासरण, विसरण, अवशोषण और निष्कासन। सिंपल सा बात है, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है और उनमें उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन होता है विसरण के द्वारा, मतलब बी नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ये तो बिना देखे अंधा भी मार देगा, डी नंबर, यकृत 1.5 kg का होता है। आगे बढ़ते हैं, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। शरीर का संतुलन कौन बनाता है, सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क, स्टेम, सेरिब्रम। ठीक है, शरीर का संतुलन बनाने में पश्च भाग में सेरिबेलम होता है, ये जो है यही मेन है। आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ए और बी दोनों। ठीक है,
अब किशोरावस्था में देखो दो तरह से परिवर्तन होता है, लड़कों में और लड़कियों में। तो ठीक है, लड़कों में जो परिवर्तन होता है टेस्टोस्टेरोन के चलते होता है, और लड़कियों में जो परिवर्तन होता है एस्ट्रोजन के चलते होता है। मतलब इसका ए और बी दोनों आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? छी, ये भी कोई पूछ रहे हैं क्वेश्चन है। चार होते हैं, सिंपल। रक्त क्या है? ऊतक, कोशिका, पदार्थ, और इनमें से कोई नहीं। देखो रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। आगे बढ़ते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? मेंडल, डार्विन, जोहानसन और लामार्क ने। ठीक है, देखो मेंडल ने खोजा था, लेकिन उनको ये नहीं पता था इसका नाम क्या देना है। डार्विन ने तो इससे कोई थी नहीं है, वो इवोल्यूशन में अपना खोज किए थे। जोहानसन, इसका सही आंसर है जोहानसन। जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग किया जाता है? किस पदार्थ का छड़? इस्पात, पीतल, नरम लोहा, और इनमें से कोई नहीं। देखो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमेशा नरम लोहे का छड़ लिया जाता है। नरम लोहे का क्रोड बीच में डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? मतलब बोल रहा है कि किसी तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें कौन से कण जो है प्रवाहित हो रहे हैं? पहला परमाणु, दूसरा आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। देखो जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसमें मेनली जो कॉज होते हैं कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के चलते इलेक्ट्रिसिटी बहती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सही है। ओम का नियम क्या है? छी, ये भी कोई पूछने का। V बराबर आई आर। आगे बढ़ते हैं। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, एम्पियर और वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत बहुत छोटा, बहुत छोटा। एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? बहुत छोटा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? ये तो बचपन से जीके में पढ़ते आते हैं, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किससे बना होता है? टंगस्टन से। आगे बढ़ते हैं। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा का परिमाण में कमी, धारा का परिमाण में वृद्धि। ये क्वेश्चन ही गलत है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? ये सिंपल क्वेश्चन, इतना इजी पूछता है कौन? विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। आगे बढ़ते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2, H2O और ऊर्जा। देखो बता देते हैं। जो श्वसन होता है वो क्या होता है? C6H12O6 प्लस 6O2, और ये बनते हैं जो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस साथ में क्या बनता है? ऊर्जा। तो इसमें क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बन रहा है, तीनों बन रहा है। मतलब इसका D नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। दांत का सबसे ऊपरी परत डेंटाइन, इनामेल, अस्थि और क्राउन। आपको पता है दांत का सबसे ऊपरी परत जो होता है वो होता है इनामेल, जो शरीर का सबसे मजबूत भाग है। B नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। मानव आहार का सबसे लंबा भाग कौन होता है? अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, बड़ी आंत। ठीक है, मानव आहार का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, जो कि लगभग 6 से 8 मीटर। आगे बढ़ते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश, अंडाशय, वर्तिका और पत्तियां। नाम से ही पता चल रहा है परागकण बनते किसके अंदर है? परागकोश के अंदर। आगे बढ़ते हैं। चालनी नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधे में। चालनी नलिकाएं जो पाई जाती है वो पाई जाती है फ्लोएम में। आगे, आरबीसी की जीवन अवधि, सीधा सा आंसर मारो 120 दिन। आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी दिन की होती है? 120 दिन की। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन या मास्टर सेल। देखो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? वो होती है तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूरॉन। मतलब C नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। देखो अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पे? फैलोपियन नलिका में। जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पे होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पूछ रहा है पादप हार्मोन नहीं है, ध्यान से देखना। एथिलीन ये है, साइटोकाइनिन ये भी पादप हार्मोन है, C ये भी है, और D ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है, ये जंतु हार्मोन है जो हम लोग में स्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। ठीक है ना, पुंकेसर नर प्रजनन अंग होता है और स्त्रीकेसर मादा प्रजनन अंग होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम, यूग्लिना। देखो ईस्ट जो है एक कवक है, और कवक में क्या होता है? द्विखंडन नहीं होता है, मुकुलन होता है। और ईस्ट में तो स्पेशली क्या होता है? मुकुलन होता है। मतलब B नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वायु, सूर्य प्रकाश, वर्षा जल और मिट्टी। पूरे पारिस्थितिक तंत्र में एक ही ऊर्जा का स्रोत है, वो है क्या है? सूर्य का प्रकाश। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लामार्क और वाइसमान। ठीक है, आनुवंशिकी को पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ये आनुवंशिकी का खोज किया था। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? सिंपल सा एक लाइन में उत्पादक कहलाते हैं और कोई देखने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नर युग्मक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। याद रखना, हमेशा हाफ होती है, तो 23 पूरा 46 होता है, लेकिन 23 आधा है। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ओजोन परत जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाया जाता है, याद रखना। ये एक परत होती है वायुमंडल के ऊपरी भाग में। ठीक, तो द गाइस आज हम लोगों ने 15 नहीं सिर्फ 10 मिनट में ही 40 क्वेश्चन कर लिए। इसका मतलब हम लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई दोस्त आपके तैयारी कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी तैयारी के लिए गुड लक।